जय श्री राम। 17वें अध्याय का 5वां श्लोक। अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपो जनः दंभ अहंकार संयुक्तः काम राग बलान्विताः। तो न जानने के कारण शास्त्र विधि का त्याग करके त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धा के साथ यजन करने वालों का वर्णन किया गया, किंतु शास्त्र विधि का त्याग करने वाले अश्रद्धालु मनुष्यों के विषय में कुछ नहीं कहा गया। इससे जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जिनमें श्रद्धा भी नहीं, जो शास्त्र विधि को भी नहीं मानते और घोर तप आदि कर्म करते हैं, वे किस श्रेणी में हैं। इसी की व्याख्या 5वें और 6ठे श्लोक में हुई है। अशास्त्र विहितम, शास्त्र विधि से रहित, घोरम घोर, तप्यन्ते तपते हैं, ये तपह जना, तपह तपते हैं, जनः लोग, दंभ अहंकार संयुक्ता, दंभ और अहंकार से युक्त, काम राग बलान्विता, कामना आसक्ति राग और बलान्विता, बल के अभिमान से युक्त होकर। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित, मन की कल्पनाओं के आधार पर घोर तप को तपते हैं और फिर दंभ और अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति बल के अभिमान से भी युक्त हैं। प्रश्न है कि शास्त्र विधि से रहित और घोर तप कैसा तप है। जिस तप के करने का शास्त्रों में विधान नहीं है, जिसमें शास्त्र विधि का पालन नहीं है, जिसमें नाना प्रकार के आडंबरों से शरीर और इंद्रियों को कष्ट पहुंचाया जाता है, जिसका स्वरूप बड़ा भयानक होता है, ऐसे शास्त्र विधि से रहित घोर तप कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस प्रकार तप करने वाले मनुष्यों को दंभ और अहंकार से युक्त बतलाने का क्या अभिप्राय है। इस प्रकार के शास्त्र विरुद्ध भयानक तप करने वाले मनुष्यों में श्रद्धा नहीं होती। वे लोगों को ठगने के लिए, उन पर रोब जमाने के लिए पाखंड रचते हैं, सदा अहंकार से फूले रहते हैं। इसी से उन्हें दंभ और अहंकार से युक्त कहा गया। फिर प्रश्न है कि ऐसे मनुष्यों को कामना आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त कहने का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है कि उनकी भोगों में अत्यंत आसक्ति होती है। इससे उनके चित्त में निरंतर उन्हीं भोगों की कामना बढ़ती रहती है। वे समझते हैं कि हम जो कुछ चाहेंगे वही पालेंगे। हमारे अंदर अपार बल है, हमारे बल के सामने किसकी शक्ति है जो हमारे कार्य में बाधा दे सके। इसी अभिप्राय से उन्हें कामना आसक्ति बल के अभिमान से युक्त कहा गया। श्लोक संख्या 6। कर्षयन्तः शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसः माम चेवान्तः शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। शरीरस्थम, कर्षयन्तः अर्थात क्रश करने वाले हैं, शरीरस्थम शरीर रूप से स्थित, भूत ग्रामम भूत समुदाय को। तो इसका अर्थ है कि जो शरीर रूप से स्थित अर्थात जो अपना देह है, भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले, क्रशकाय पीड़ा देने वाले हैं। क्रशकाय देह होती है ना, जो पतली हो जाती है, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कष्ट देते हैं ना भयंकर अपने शरीर को, वो अपने उनके अंतःकरण में जो मैं स्थित हूँ परमात्मा, वो मुझे भी पीड़ा पहुंचाते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है कि पंच महाभूत जो हैं, मन बुद्धि अहंकार, पंच महाभूत वायु जल अग्नि पृथ्वी आकाश, मन बुद्धि अहंकार जो हमारा अंतःकरण है, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय, इन 23 तत्वों के समूह का नाम भूत समुदाय है। इनका वर्णन 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में क्षेत्र के नाम से किया जा चुका है, जहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात हुई। तो भूत समुदाय से इन सब का संकेत किया गया।
दूसरा प्रश्न है कि वे लोग भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी शलगम वाला करने वाले होते हैं। इस कथन का क्या भाव है? इसका उत्तर है कि शास्त्र से विपरीत मनमाना घोर तप करने वाले मनुष्य नाना प्रकार के भयानक आचरणों से उपयुक्त भूत समुदाय को यानी शरीर को क्षीण और दुर्बल करते हैं। इतना ही नहीं है, वे अपने घोर आचरणों से अंतःकरण में स्थित परमात्मा को भी क्लेश पहुंचाते हैं, क्योंकि सबके हृदय में आत्म रूप से परमात्मा स्थित है। अतः स्वयं अपने आत्मा को या किसी के भी आत्मा को दुख पहुंचाना परमात्मा को ही दुख पहुंचाना है। इसलिए उन्हें भूत समुदाय को और परमात्मा को क्लेश पहुंचाने वाला कहा गया। प्रश्न है अचेतसः पद का क्या अर्थ है? अचेतसः अज्ञानी, चेतना नहीं है। शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करने वाले, बोध शक्ति से रहित, आवरण दोष युक्त मूढ़ मनुष्यों का वाचक अचेतसः पद है। प्रश्न है ऐसे मनुष्यों को आसुर निश्चय वाले कहने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है कि उपयुक्त शास्त्र विधि से रहित, घोर तामस तप करने वाले, दंभी घमंडी मनुष्य 16वें अध्याय में वर्णित आसुरी संपदा वाले हैं। जैसे कोई भगवान का बहुत पूजा करे और फिर इस पूजा का अहंकार करे या दंभ अर्थात ढोंग करे, तो यही भाव दिखलाने के लिए उनको आसुर निश्चय वाले कहा गया। त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धा, सात्विक, त्रिविध अर्थात 3 प्रकार की स्वाभाविक श्रद्धा वालों के तथा घोर तप करने वाले लोगों के लक्षण बतलाकर अब भगवान सात्विक का ग्रहण और राजस तामस का त्याग कराने के उद्देश्य से सात्विक राजस तामस आहार यज्ञ तप दान के भेद सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। अब भगवान यह बता रहे हैं कि सात्विक को कैसे ग्रहण करें और राजसिक और तामसिक को कैसे त्याग करें, आहार कौन सा, यज्ञ ताप और दान का क्या भेद है। श्लोक संख्या 7। आहार स्तवपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आहारः भोजन अपि भी सर्वस्य सबको अपनी प्रकृति के अनुसार, त्रिविधा 3 प्रकार का, 3 विधा, प्रियः प्रिय भवति होता है, यज्ञ स्तपस तथा यज्ञ तप, दानम दान, तेषाम उनके, भेदमिमम भेद को, शृणु सुन। तो इसका अर्थ है कि भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनसे उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। प्रश्न है कि अपि पद का क्या भाव है? उत्तर है कि अपि पद से भगवान यह दिखलाते हैं कि जैसे श्रद्धा और यजन सात्विक राजस तामस भेद से 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही आहार भी 3 प्रकार के होते हैं, अपि अर्थात भी। सर्वस्य पद का क्या अर्थ है? उत्तर है कि सर्वस्य पद यहाँ मनुष्य मात्र का वाचक है, क्योंकि आहार सभी मनुष्य करते हैं और यह प्रकरण भी मनुष्यों का है। प्रश्न है कि आहार आदि के संबंध में अर्जुन ने कुछ भी नहीं पूछा था, फिर बिना ही पूछे भगवान ने आहार आदि की बात क्यों कही? उत्तर है मनुष्य जैसा आहार करता है वैसा ही उसका अंतःकरण बनता है और अंतःकरण के अनुरूप ही श्रद्धा भी होती है। आहार शुद्ध होगा तो उसके परिणाम स्वरूप अंतःकरण भी शुद्ध होगा। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, ये छांदोग्य उपनिषद में कहा गया। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। तो अंतःकरण की शुद्धि से ही विचार भाव श्रद्धा आदि गुण और क्रियाएं शुद्ध होंगी।
अतएव इस प्रसंग में आहार का विवेचन आवश्यक है। दूसरे, यजन अर्थात देव आदि का पूजन सब लोग नहीं करते, परंतु आहार तो सभी करते हैं। जैसे जो जिस गुण वाले देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेतों की पूजा करता है, वह उसी के अनुसार सात्विक, राजस, तामस गुण वाला समझा जाता है। वैसे ही सात्विक, राजस और तामस आहारों में जो आहार जिसको प्रिय होता है वह उसी गुण वाला होता है। इसी भाव को लेकर श्लोक में प्रिय पद लेकर विशेष लक्ष्य कराया, अर्थात जिसका जैसा प्रिय भोजन है वैसा ही उसका अंतःकरण है। आहार की दृष्टि से भी उसकी पहचान हो सकती है। इसलिए भगवान ने आहार के 3 भेद बताए। सात्विक आहार का ग्रहण करने के लिए और राजस तामस का त्याग करने के लिए भी इसके 3 भेद बताए। यही बात यज्ञ, दान और तप के विषय में भी समझ लेनी चाहिए। श्लोक संख्या 8 आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।